which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, are flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया, भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फजाइया और बहरिया के तर्जुमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन उसका निशाना न बने। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी हैं। हमने फतेह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, आसामपुर, अवंतीपुरा और उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क्स, स्टेशन और पूंछ रिडार को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वॉर में भी भारत को इब्रतनाक शिकस्त से दो चार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ने जंग के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुसल्लह अफवाज ने उन्हें नाकाम बना दिया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। वतन के दिफा में जान देने वाले शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने नौजवानों ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया, जिनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और सोशल मीडिया सार्फिन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो आइंदा इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। पाक फिजाइया ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया और उन अहदाफ को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान एयर डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइल की आमद मौजूद है। पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों और तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फिजाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया को भारत की फिजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। पाक नेवी के पास भारतीय बहरी को समंदर में रोकने की पूरी सलाहियत है। तर्जमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की डीजी आईएसपीआर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई को जब भारत ने हमला किया, हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारत नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। पाकिस्तान की समुद्री हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। भारत का एतराफ शिकस्त। भारत ने जंगी तैयारों का नुकसान मान लिया, फिर भी पाकिस्तान की बर्तरी तस्लीम करने से इनकार। जग हंसाई से बचने के लिए अब भी वाज़ेह एतराफ से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर भारतीय फजाइया के एयर वाइस मार्शल ने कहा, लड़ाई में नुकसानात होते हैं, अभी ये नहीं बता सकते कि किस तैयारे का नुकसान हुआ, कितने तैयारों का नुकसान हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया मान चुकी कि राफेल कंपनी मान चुकी कि राफेल गिरा है। अगर राफेल ना गिरा होता तो भारत 2 टोक अल्फाज में कहता कोई जहाज नहीं गिरा। नुकसानात के एतराफ में साबित हुआ कि भारत का जहाज गिरा है, लेकिन भारत अब भी झूठ बोल रहा है। भारतीय फजाइया ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं, लेकिन कोई सबूत ना दिया। कहा, हम अभी डाटा जमा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारतीय तैयारे मार गिराने के सबूत पेश किए हैं। पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, एक मिग 29 और एक Su-30 शामिल थे।
DGISPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय 7 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल 001 BS तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया है जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज सुनी गई जो तैयारा गिरने की थी। ऐसा ही एक और धमाका जम्मू के रामबन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफी प्रवीण सुवाहने ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू कश्मीर में भारतीय फजाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रिवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। भारत के बहुत अंदर जाकर हमले करने की सलाहियत रखता है। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाजों की मांग बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फिजाई झड़प ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। चीन के जंगी जहाजों में मिस्र की दिलचस्पी है। मिस्र के साथ चीन ने गुज़श्ता हफ्ते 18 रोज़ा जंगी मशक़ें मुकम्मल की हैं। चीनी जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बरसन अथरजान ने कहा है कि भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से ज्यादा है। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा भारत ने $डॉलर्स का असला खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। बड़ा ही खुश मेरा दिल हैगा जिवें अज पाकिस्तानी फौज ने भारत ਨੂੰ घुटने टेकन ते मजबूर किया है वा। ਅਸੀਂ पाकिस्तानी फौज और सैयद आसम मनीर ਦੇ शुक्रगुजार ਹੈਗੇ ਆ। दुश्मन ਨੂੰ भरपूर जवाब दे के साबित कर दिता है कि दुनिया की ये नंबर 1 फौज है। इंडिया को उसके घर में घुस के बताया कि हम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी नाश्ता दिया उनको। अगर उन्हें कोई भी गलत बयानी की या दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो अब उनको पूरा दावत पे बुलाएंगे हम। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, मिठाइयां तकसीम, वज़ीर आज़म की अपील पर पूरी कौम हम आवाज। कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न, मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियां और जश्न मनाया गया। शहरी सड़कों पर निकल आए, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिल खुश कर दिया। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अब कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब और पाक फौज की फतह पर आजाद कश्मीर भर में जश्न का समा। पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियों में शहरियों के साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। राजा फारूक हैदर ने जवानों को हार पहनाए। कहा पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रगुजार हूँ। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिले तनसीख हक मिलना चाहिए। जंग बंदी में अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा।